और आशा कहीं न कहीं कुछ करने की इच्छा, कहीं न करने की इरादा था, हिम्मत था, हौसला था, लेकिन हम लोग करने के लिए अपने एक स्टेप नहीं बढ़ते थे, क्योंकि समाज में जो राजनीति का चेहरा हो चुका है वो थोड़ी सा गंदा हो चुका है। कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं कुछ, कहीं मजहब, हर तरीके के लोग राजनीति करते हैं, जहाँ एक तरफ नफरत की राजनीति भी होती है। लेकिन मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, और ये कोई प्लेटफॉर्म पंचायती जो चुनाव है ये प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मैं हूँ सब्जी मंडी, और आलम ये है कि काफ़ी महंगी हो चुकी हैं सब्जियाँ, बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। कोई भी सब्जी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। बैगन कैसे भैया? 30 रुपया। मूली ठीक है, चला जाए। तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है सब्जी। 20 रुपये ठीक है, ठीक है। और हमने कर ली है ख़रीदारी, अब हम जा रहे हैं वापस घर, फिर अपडेट करेंगे। ये पटल है, पटल कैसे है? हाँ सही नहीं, कौनो खराब नहीं खे, देखी उज्जर बात, देखी मर्जी है तो ले सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। चलें ले लें, सेब ले लें। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है दिन फ्राइडे, और फ्राइडे इज़ अ फन डे, तो हम निकल रहे हैं कहीं बाहर। वो हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, ठंड का मजा लीजिए। सो आई एम बोर्डिंग टू टाइम एग्जैक्टली मेरी कार के अनुसार हो रहा है 6:22, और हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। आगे मैं बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आप इस ब्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय करिए, एंड होप आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर जाए और आप भी ऐसे ही ट्रैवल करते रहें। मैं आगे अपडेट करता हूँ। ये है 6:22 और मैं हूँ मयंक। तो किलोमीटर का भी पता कर ले, तो अभी किलोमीटर हो रहा है 9208 किलोमीटर। अब देखते हैं हमारी जर्नी कितनी लंबी होती है। वक्त को चला है 6:22, अभी 6:25 3 मिनट का हमने जर्नी किया है। तो पूरी यात्रा देखते हैं कितना वक्त लगता है और कैसा कैसा माहौल रहता है। फिलहाल ये रोड के दृश्य, और फिर अपडेट करते हैं। तो आर्टिफिशियल आप कितनी भी लाइटें बना लो, लेकिन सामने जो सूर्य भगवान दिख रहे हैं ना, इनकी तुलना करना लगभग नामुमकिन सा है। ये दृश्य अगर आप देख लेंगे तो दिन आपका हो जाएगा गार्डन। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप भी देखो और कोशिश करो कि सूर्य की तरह ही आप भी प्रकाशमय रहें और उज्जवल भविष्य रहे आप सबका। हमने सोचा था कि ठंड तो नहीं आएगी, लेकिन भाई साहब प्रकृति है। दिसंबर का महीना 2021, और देखिए कुहासा, क्या जबरदस्त लग रहा है नज़ारा। कुछ चला है गाड़ी की टंकी को फुल करने का, और चूंकि बिहार में अब आ चुका है CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो हम हैं लाइन में और हम लेंगे इसमें गैस और फिर अपनी जर्नी को करेंगे शुरू। तो ये जो CNG है, मैं बता दूं, पटना में स्थित गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा है, और इसे संचालित किया जा रहा है, जहां पे नोजल से भरा जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे गैस की, और ये इंडियन ऑयल पेट्रोलियम पे अवेलेबल है। तो फिर आगे करते हैं अपडेट, और यहाँ से लेते हैं। तो रेट बढ़ चुका है। CNG जो है वो 67.90 kg पर लीटर हो चुका है, प्रेशर भी अच्छा है। तो ऐसे डलती है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक कार में। ये कंपनी फिटेड है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं पूरी कितनी कैपेसिटी इसमें जाती है, अराउंड कितनी केजीज। 5 किलो आ चुका है। चलिए जब होगा मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैंने ले लिया है CNG टंकी फुल, और अभी ये हुआ है 9234 किलोमीटर। टाइम बज रहा है 7:09। अब हम निकलते हैं अपनी यात्रा पे, वंस अगेन बैक टू जर्नी, और दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा रुक जाए।
तो दोस्तों गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी है फ्रेश मॉर्निंग के बज रहे हैं लगभग 7:30 बजे और हमने अभी सिर्फ 5% ट्रैवल किया है पूरी जर्नी का। अभी और पूरा रास्ता आना बाकी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एग्जीबिशन रोड। हल्का यहाँ पे कुछ काम करेंगे, फिर अपनी जर्नी को करेंगे आगे। बीच में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे या कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो आपको भी ज़रूरी हो सकता है डे टू डे लाइफ में, उसे मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप स्टे सेफ और फिर मिलते हैं। तो हम क्रॉस कर रहे हैं टोल टैक्स। ये प्रोजेक्ट भी अपना किया हुआ है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट देखिए फास्ट ट्रैक का कमाल क्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कट गया बैलेंस और ये हो गई ग्रीन बत्ती चालू और हम निकल चुके हैं टोल टैक्स के आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:23 और हम रुके हैं एक ढाबे के पास जिसका नाम है गौरव स्वीट्स एंड नाश्ता कॉर्नर। तो ये आप भी अगर आए तो गौरव जी के दुकान पे रुकिएगा। कुल्हड़ का ये चाय बनाते हैं। देखिए चाय हमारी तैयार हो रही है। ये हमारे गौरव साहब हैं, यही चाय बनाएंगे फर्स्ट क्लास का। जब भी आप हाईवे पे आए तो गौरव स्वीट्स के यहाँ से ज़रूर आप थोड़ी मिठाई या चाय बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, टेस्ट करिएगा। हम करेंगे नाश्ता और फिर आगे अपडेट। दोस्तों घर का बना हुआ स्वादिष्ट पराठा और चाय हमारा ऑलरेडी हो रहा है तैयार। खाते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्त अगर पराठे घर के बने हों वो भी आलू के और मीठी दही अगर सुधा की हो तो सच बताऊं मज़ा आ जाता है। जो स्वाद है ना दोस्त, क्या कहना आप भी अगर चलें यात्रा पे तो घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करें। वैसे होटल और ढाबा तुम्हारा जिंदाबाद भाई। तो नाश्ता करते हैं और फिर आगे अपडेट करते हैं। तो गौरव नाम हो ना आपका? कमलेश जी हुआ। तो कमलेश जी ने यहाँ पे चाय बनाया है। दोस्तों अगर आप जब भी आए इस हाईवे से तो ये देखिए इनकी दुकान है और कमलेश जी के पास में अब चाय पिए, चाय का आनंद लें। चाय रियली में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कहीं से भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, नीट एंड क्लीन है। टेबल एंड कुर्सी भी बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है। तो एक चाय कमलेश जी के लिए एक लाइक दोस्तों बनता है। आप ज़रूर लाइक करें और जब भी आए तो ऐसे चाय पिए। धन्यवाद दोस्तों। सच कहूँ तो चाय पी के सच में आ गया बहुत मज़ा और थोड़ी थोड़ी आ रही थी नींद। तो अब ये नींद को भी थोड़ा कम कर देगा और हमारी इस यात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। अंग्रेजों के द्वारा लाई गई एक ऐसी चीज़ है जिसको न जाने कितने लोगों ने हर रोज़ की अपनी आदत सी बना ली है। तो हमने यहाँ पे चाय पिया है गौरव स्वीट्स सेंटर पे और जस्ट चाय ख़त्म करेंगे दोस्तों और निकलेंगे हम आगे। तो कमलेश जी कितना हुआ चाय का ये बताइए। तो दोस्तों 10 रुपया कप चाय है, लेकिन यकीन मानिए पूरे भारतवर्ष में इतनी सही और सुंदर स्वादिष्ट चाय कहीं नहीं मिलेगी। कमलेश जी ये रहे आपके पैसे, आप काट लीजिए। और दोस्तों इस चाय का जो स्वाद है ना, सही में आप कहीं भी चले जाओ इतनी सस्ती और बढ़िया चाय कहीं नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कमलेश जी और गौरव स्वीट्स। चलिए मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाश्ता हो गया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर और अपनी जर्नी को करेंगे फिर से शुरू। तो चाय पानी नाश्ता हो गया है सब फिनिश। अब हम करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। तो दोस्तों आधी टंकी हो चुकी है सीएनजी की खाली और अगर आप बिहार शरीफ नवादा आ रहे हैं तो इधर एक पेट्रोल पंप है, इसका भी मैं दर्शन आप लोगों से कराऊंगा। आप इस हाईवे से ले लीजिए लेफ्ट टर्न, आगे जाकर यहाँ पे देखिए टोल रोड प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से आप जाकर सीएनजी भरवा सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सीएनजी लेने के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ वो रास्ता है जहाँ से आपको लेना है लेफ्ट साइड और देखिए नालंदा पुलिस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ से लेंगे बायां की तरफ
और यही वो है पेट्रोल पंप जहाँ पे आपको मिलेगी CNG। यानी इसके भी आगे तो ये शुरुआत हो गया पेट्रोल पंप का, और इसके आगे वाले पेट्रोल पंप पे हमें मिलेगा CNG। तो हम देंगे और फिर अपनी यात्रा को करेंगे आगे कंटिन्यू। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप जहाँ पे हम लेंगे CNG, बोले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमें सामने दिख रहा है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ट्रैफिक देखिए, सुबह सुबह का टाइम है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ट्रैफिक। ये रहा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, भरवाते हैं फिर अपडेट करते हैं। दोस्तों शुरू हो गया। यहाँ पे रेट जो है वो 73 रुपीज़ पर kg है, और अभी तक 2 kg में गए हैं। देखते हैं कितना होता है। रेट का देखो डिफरेंस ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ का है आफ्टर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर। तो ऐसा होता है ये CNG भरने का पूरा प्रोसेस। अगर उसमें प्रेशर अच्छा होगा तो गैस ज़्यादा मिलेगी। तो हम लेते हैं CNG और उसके बाद शुरू करेंगे अपना जो जर्नी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए और बने रहिए। लाइक करना ना भूलें प्लीज़। कुल जो है वो 4 kg भरा है, रेट 73। और ये तो पटना से रवाना होने के बाद अभी है ये पोजीशन, और अब हम रवाना होंगे आगे की ओर। तो मिलते हैं और आगे अपडेट करते हैं। तो देखो दोस्त, गाड़ी में अगर CNG और पेट्रोल दोनों हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो हमने कर ली है CNG की टंकी फुल, और अब आ गए 750 हम लोग पेट्रोल पंप जो कि रिलायंस का है, और हम यहाँ से फुल कराएंगे अपनी पेट्रोल की टंकी और अपनी कारवा को करेंगे आगे जारी। तो बने रहिए और देखते हैं कब पहुँचते हैं। मैं अपडेट करता रहूँगा आप सबको। रेट चल रहा है वो है 106 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। और देखते हैं कब तक ये रेट जो है कमता है या बढ़ता है, वो तो वक्त ही बताएगा। तो देखते हैं कैसा क्या चल रहा है। सच बताऊं तो खाने का मजा ना, ऊपर से घर के खाने का मजा ना 2 गुना हो जाता जब आपके पास हो भुंजा। ये देखिए, तो इसमें सारा बादाम से लेके मकई से लेके जितने भी पदार्थ होते हैं खाने वाले, वो सारे हैं उपलब्ध। खा के सही में आ गया मजा, चटपटा तीखा थोड़ा। और आप भी कहीं जाएं तो कुछ ले लें खाने के लिए। और सच बताऊं तो घर से बेहतर खाना कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं और मिलावट ज़्यादा करते हैं। तो ख्याल रखिए और जर्नी का मजा लीजिए वर्चुअली। दोस्तों हम आ गए हैं रजौली घाटियों की शहर या सिटी, जहाँ पे आप चारों तरफ पहाड़ पौधे ये सब देख पाएंगे। इसका नज़ारा सही में बहुत ही अद्भुत है। तो आगे आपको हम घाटी दिखाएंगे और वर्चुअली आप घर बैठे इन बेहतरीन नज़ारों को अपनी नम्र आंखों से देख पाएंगे। तो चलिए अपडेट करते हैं और लुत्फ उठाते हैं इस खूबसूरत मंजर का। दोस्तों घाटी आया और जाम नहीं झेला, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, और ऐसा संयोग कम ही होता है। तो देखिए ट्रक की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे के पीछे एकदम गाड़ी लगाए हुए हैं, और इधर से भी काफ़ी जाम है। और सामने ये जो नज़ारा है इसके लिए थोड़ा सा जाम आप झेल सकते हैं इस दृश्य को देखने के लिए। तो आगे और ऐसी अद्भुत दृश्य आने वाली है, आप देखिए और इसका आनंद उठाते रहिए। इन जंगल झाड़ियों के बीच बना ये रोड विज्ञान की अद्भुत कलाकृतियों में से एक है, और इन सब में नितिन गडकरी जी का, जो कि रोड परिवहन मंत्री हैं, इनका भी काफ़ी योगदान है। तो आप मज़े लेते रहिए और हम भी आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराते हुए चल रहे हैं अपने स्थल की ओर, जहाँ हमें
स्वागत किया जा रहा है हमारा झारखंड राज्य में। हमने ले लिया है प्रवेश यहाँ पे और यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी एंट्री हो चुकी है और ये कोडरमा घाटी है। नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे अबरख की प्राप्ति होती है। अबरख के यहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ से निकाला जाता है। आपको बता दूँ, अबरख एक चमकीली पदार्थ होती है जो कि बहुत सारे वस्त्र, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के काम में आता है और सबसे ज़्यादा कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। ऐसे ही आप और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और हमारे साथ घूमते रहिए वर्चुअली झारखंड के कोडरमा शहर। तो वक्त हो चला है उस दृश्य को देखने का जो है घाटी। आप आसपास चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, यहाँ पहाड़ है। इसका नज़ारा आप देखिए और बिल्कुल इंक्लाइंड है। अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको ऐसे ही रोड मैक्सिमम मिलेगा। ये देखिए, ये जितना रोड जो है ये बिल्कुल ही पहाड़ी की तरफ है और साथ में इधर जो दृश्य हैं पहाड़ों के, इनके तो क्या कहें। और ये साइड में भी रोड को बनाया जाने वाला है शायद, इसलिए इसको मरम्मत किया जा रहा है। ये देखिए, पर हाँ, रात में अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे पहले ज़्यादा था परेशानी, पर अब वैसी कोई बात रह नहीं गई है। आगे ट्रक है, देखिए आप। तो हम इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद फिर से हमारा जो रोड है वो चालू होगा। तो फिर अपडेट करते हैं। घाटी की समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यकीन मानिए ये रोड बहुत ही अच्छा बना दिया है। जब पहले यहाँ से यात्रा किया करते थे तो रोड में बहुत गड्ढे थे और परेशानी की सामना करनी पड़ती थी, पर अभी आप देखिए ये रोड और ख़ास करके जो वाइट लाइन है ये बहुत काम करता है रात के समय में, जो कि चमकता है। और यही कारण है कि ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखिए फर्राटेदार से I-20 हमारे सामने से निकल रही है बिल्कुल। और अब धीरे धीरे हम एंड की तरफ आ रहे हैं इस घाटी के, और जो साइड में पेड़ पौधे आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में। और वहाँ पे हमारी गूगली देवता या गूगल आंटी कह लीजिए, वो भी अपना निर्देश देते हुए रास्ते का। तो कुछ किलोमीटर की दूरी और है घाटी की, इसे हम रजौली घाटी कहते हैं। उसके बाद हम शहर में प्रवेश कर जाएंगे और आगे की यात्रा को हम जारी बनाएंगे। इस सफ़रनामा में आप हमारे साथ हैं वर्चुअली और बेहद अच्छा फील हो रहा है कि मैं आप सबसे शेयर कर पा रहा हूँ इतना सुंदर खूबसूरत दृश्य। और आगे भी ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। आप चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ऐसी जर्नी और बहुत सारे ऐसे सूचना आपके पास मिलते रहें घर बैठे बैठे। तो तब तक आप ख्याल रखिए और हम यात्रा का आनंद लेते हैं आपके साथ। तो मैं बनाऊँगा ऐसे, और यहाँ पे देखिए कोडरमा का लोगो, ठीक है, चला जाए। सामने हमारे यहाँ पे है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। तो हम पहुँच चुके हैं, घाटी क्रॉस कर चुके हैं। वक्त हो चला है 1:25। आपको याद होगा कि तकरीबन 6:20 में हम चले थे। वहाँ पे मीटर आप देख सकते हैं 9433 किलोमीटर, तकरीबन 220 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया है तय और पूरा। और घाटी भी लगभग हो चुकी है समाप्त। अब हम पूरी तरीके से झारखंड के अंदर हैं
और एक देखिए बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा है, नींद के 3 यार, नशा, नींद और तेज रफ्तार। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चलें तो नशा बिल्कुल नहीं करें। वैसे भी बिहार में तो शराबबंदी है, और नींद आए तो आप थोड़ी देर रुक जाएं, अपने आँखों पे पानी की झपकियाँ ले लें। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपने सफ़र का आनंद लेते हुए सुरक्षित अपने घर पहुँचें। चलिए आगे अपडेट करते हैं और इन नज़ारों के साथ आपको भी दिखाते हुए मैं भी अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे की तरफ ले चलता हूँ। हमने ली है एक छोटी सी ब्रेक और मुझे दिख गया एक मधुमक्खी शहद निकालने का ये तरीका। देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये शहद यहाँ पे निकाली जा रही है। वहाँ पे छत्ता है और लगा दिया गया। तो ये सारी देसी टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया में ही मिलेगी, अतुल्य भारत। और ये वो जगह है जहाँ पे हाईवे के पास हम रुके हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को हम करेंगे। चलिए फिर से अपनी कारवां को शुरू करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अगर आप आते हैं झारखंड में तो नाम ही देखिए झाड़ी का खंड। हमने एंट्री ले ली है शेरशाह सूरी रोड, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। और आते ही रफ्तार देखिए लगभग 70-80 का है, ये बढ़ के 100 तक जाएगा। उससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना चाहिए और मैं तो नहीं चलाऊँगा। और ये रोड बेहतर है, तो आप वहाँ से स्क्रीन पे देखिए 2 घंटा 23 मिनट वक्त दिखा रहा है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और इस रोड पे गाड़ी चला के सही में बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आइएगा तो अगर कोलकाता जा रहे हैं तो इस रूट का अनुभव करिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके लिए कंटेंट में ला रहा हूँ और आगे भी ऐसा लाता रहूँ। तो आने के दरमियान में ये व्हील कैप जो है ये है उड़ गई, पर कोई बात नहीं आएगी। गाड़ी की हालत आप देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी हो चुकी है गंदी। और हम ठहरे यहाँ पे मंडल फैमिली रेस्टोरेंट एंड लाइन होटल चाइनीज़। ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। धनबाद यहाँ से 105 किलोमीटर, बोकारो 110, बरकट्ठा 10 और कोलकाता 380 किलोमीटर। तो ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे हम करेंगे कुछ चावल तड़का रोटी कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। हमारा सेकंड स्टॉप। भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा अगर आप ड्राइव पे चलें, और थोड़ी सी हरासमेंट भी होती है। बट हम आ गए इस रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर किया है तड़का रोटी और कुछ सैलड। खाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मगर हम इस तड़का रोटी को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोडा थोड़ी पिया जाता है, कोको कोला ले, हम सब ले आइए। हाँ, एक कोको कोला ले, एक हम सब ले आइए। खाकर हमें तैयार। और ये नेशनल हाईवे के सामने जाती हुई ट्रक जो आप देख सकते हैं। अब हम निकलेंगे और कंटिन्यू करेंगे फिर। भैया ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यहाँ पे था एक टोल गेट। आप ये नज़ारा देखिए दोस्तों, मतलब लाजवाब। अब हम इस हाईवे को निकलेंगे धनबाद। यहाँ से लगभग 1 घंटे 8 मिनट और लगेंगे। दूरी होगी तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे आपको रूबरू कराएंगे, धनबाद शहर में मिलाएंगे आप सबको वर्चुअली। आप बैठकर नज़ारे लीजिए और हम भी अपनी जर्नी को करते हैं तब तक कंटिन्यू। देखो भैया इसमें व्यूज़ देखिए, लाजवाब। तो पहुंच चुका हूं फाइनली मैं धनबाद में और यहाँ पे एक मीटिंग है। मीटिंग करके फिर मैं निकलूँगा। ये है सिटी सेंटर और गांधी चौक, आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड। तो मैं आगे अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों बज चुके हैं शाम के 7:30 और मैं हूँ धनबाद रेलवे स्टेशन के पास में। यहाँ पे है धनबाद गेस्ट हाउस पीछे की तरफ, और अब यहीं आज स्टे करेंगे हम और कल की फिर प्लानिंग देखेंगे। दोस्तों धनबाद आए और चाय नहीं पिया फिर आएगा, बट इसमें नंबर नहीं है, नंबर आएगा। फर्स्ट फेज में हमको थोड़ा डर लगा है ना, क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं।
नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे 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 करके अर्जुन मुंडा प्रणाम करते हुए हमको, अर्जुन मुंडा हमको प्रणाम करते हुए देखिए। हेमंत सोरेन एकदम ऐसे ही सब प्रणाम कर रहा है हेमंत सोरेन कि भाई आ गए हैं शहर में धनबाद की। दुर्गा सोरेन हेक्रेडो दोस्तों पूरे दिन की जर्नी हो गई है कंप्लीट और फाइनली अगर गर्मा गर्म खाना मिल जाए, ये देखो तो इसका मज़ा ही कुछ और है। ये आलू की भुजिया, रोटी और सेवइयाँ और इसके साथ साथ सब्जी भी है दोस्तों। तो ये देखो फर्स्ट क्लास। तो अब हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे और उसके बाद होगी सोने की तैयारी। तो आप भी खाइए, घर पे सुरक्षित रहिए और फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे, डे 2 एट धनबाद। यहाँ का नज़ारा, अच्छा आज सैटरडे है तो शनिवार हो चुका है और ये देखिए नज़ारा। और यहाँ पे कोयलवरी भी है यानी कोयले का खदान, और वैसे भी ये सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड यानी काले हीरे का शहर है। तो यहाँ की ब्यूटी अद्भुत है, तो विहंगम है और अद्भुत तो है ही। तो अभी हम दूसरे दिन शनिवार को भी यहाँ पे हैं। इसके बाद हम निकलेंगे कहीं कहीं घूमने और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये शहर। सैटरडे का दिन और इतनी ऊंचाई के साथ मैं आ गया हूँ यहाँ की छत पे और देखते ही बनता है ये सारा दृश्य। ये देखिए, ये है नज़ारा जहाँ पे पहाड़ है, पौधे हैं, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अब आगे का हम दिन करते हैं शुरू और आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों दिन है शनिवार और हम निकल चुके हैं धनबाद के कुछ एरियाज़ में कुछ काम के लिए और हम एक्सप्लोर भी करेंगे धनबाद। यहाँ के कुछ मार्केट्स को कवर अप करेंगे और फिर